हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है उम्मीद क्लास 850 पर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, इन हिंदी सब्जेक्ट के बारे में अभी फ़िलहाल में 2021 के एग्ज़ाम से संबंध में बहुत सभी स्टूडेंट के मन में भ्रांतियाँ बनी हुई है और उनको डर है कि सिलेबस क्या है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अभी जो आपका 2020 में एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी सब्जेक्ट का, उसमें 50 अंक के स्थान पे 100 अंक का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इन सभी तथ्यों पे बात किया जाएगा। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सभी वीडियो आप तक पहुँच पाए। फ्रेंड्स देखिए, अभी क्या है कि अभी जो 2020 तक जो एग्ज़ाम हुआ है क्लास 12 का हिंदी सब्जेक्ट का, उसमें अभी तक 50 अंक के प्रश्न पूछे जाते थे, यानी सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स 50 अंक का था। लेकिन 2021 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें अब आपको 50 अंक के स्थान पर 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें सिलेबस क्या है, देखिए अभी तक हमने जितना टेक्स्ट बुक में आप सिलेबस देख रहे हैं, चाहे वो कविता से हो या कहानी पाठ से हो, यानी गद्य हो या पद खंड से हो, क्वेश्चन पूछे जाते थे और कुछ ग्रामर व्याकरण सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते थे। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको पूरी यहाँ पर कोर्स दिखाऊंगा कि कैसे कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और कहाँ कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो देखिए आपको टेक्स्ट बुक में जितने क्वेश्चन आते थे क्वेश्चन उतने वही सब क्वेश्चन आएंगे। टेक्स्ट बुक से जो क्वेश्चन आते थे, चाहे पद खंड से हो चाहे गद्य खंड से हो, क्वेश्चन वही आएंगे। फ़र्क ये है कि आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन था, जो प्रश्नों की जो संख्या थी, वो बढ़ जाएंगे। पहले 50 अंक का एग्ज़ाम होता था तो प्रश्नों की संख्या कम रहती थी, लेकिन अब आपका 100 अंक का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें आपको जो नंबर की जो प्रश्नों के जो नंबर रहेंगे वो प्रश्नों की संख्या बढ़ने वाली है। ठीक है, इस तरह से व्याकरण सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे और क्या क्या आपको पूछा जाएगा, क्योंकि व्याकरण सेक्शन में भी प्रश्नों की संख्या बढ़ने वाली है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 100 अंक का होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं चलता हूं आपको बताने के लिए कहां कहां से आपको क्वेश्चन बनेंगे, कहां कहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 2021 के एग्ज़ाम में हिंदी सब्जेक्ट में। तो आप यहां पे आते हैं, सबसे पहले हम काव्य खंड यानी कविता से रिलेटेड जो पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कड़क बक है। कड़क बक पहला जो कविता का जो पहला पार्ट है कड़क बक। ठीक है, कड़क बक नहीं कड़बक है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद पद है, फिर पद है, इसमें दो जो पद है अलग अलग राइटर की है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है छपय है, छपय से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। कवित है, तुमुल कोलाहल कलह में, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। पुत्र वियोग से, ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है। इसके बाद उषा, ये भी सिलेबस में आया, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है। जन जन का चेहरा एक, यहाँ से भी सिलेबस आपको बनेगा क्वेश्चन। अधिनायक, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। प्यारे नन्हे बेटे के, हार जीत गांव का। ठीक है, यानी यहाँ से देखिए इन सभी से तो क्वेश्चन पूछे जाते थे अभी तक, लेकिन इससे फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन फ़र्क बस इतना है कि जितने क्वेश्चन इसमें बनते थे उसमें अब क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आते हैं हम पद खंड गद्य खंड से, यानी जो कहानी होते हैं कहानी से। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन किस किस चैप्टर से बनने वाला, देखिए बातचीत है पहला पाठ। उसने कहा, संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, रोज एक लेख और एक पत्र, ओ सदा निरा, सिपाही की माँ, प्रगीत और समाज, जूठन, हंसते हंसते मेरा अकेलापन, तिरछ और शिक्षा। ये है आपके हिंदी के सब गद्य खंड से सिलेबस। ठीक है, ये सिलेबस आपके हिंदी गद्य खंड से, यहाँ से भी जो क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो अब आपका जो एग्ज़ाम होगा इसमें जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे अब क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, उससे अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 100 नंबर का होने वाला है। इसके बाद हम आते हैं अंत में बात करेंगे कि व्याकरण सेक्शन से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आते हैं व्याकरण सेक्शन पे। तो व्याकरण सेक्शन में आप देखिए, ये है हिंदी व्याकरण सेक्शन। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखिए संधि, संधि से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद है उपसर्ग और प्रत्यय। जैसे होता है ना कि शब्द के आगे पीछे जो उपसर्ग और प्रत्यय लगा तो उससे क्वेश्चन बनते हैं। समास, समास कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन समास होते हैं, इसमें
1 नंबर और हो सकता है कि सब्जेक्टिव भी पूछ जाएगा, आपको लिखना भी हो सकता है। ठीक है, फिर संज्ञा सर्वनाम विशेषण, यानी संज्ञा सर्वनाम विशेषण जितने इसके अंतर्गत जितने टॉपिक हैं, क्रिया विशेषण विशेषण, ये सब टोटल अव्यय तक ये टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। फिर आता है प्रवाची शब्द। प्रवाची शब्द से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1-2 नंबर का, लेकिन अब संख्या इसकी बढ़ने वाली है। विलोम शब्द, इसकी भी संख्या बढ़ेगी। मुहावरे में संख्या कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन, लेकिन इस साल कन्फर्म पूछा जाएगा क्योंकि आपको 100 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, इसका देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन ही पूछा जाता था, लेकिन फ्रेंड्स अब जान लीजिए आपको क्वेश्चन निश्चित यहाँ से बनेंगे। अब वाक्य शुद्धि, ये तो क्वेश्चन आते ही हैं और आएंगे भी। इसके बाद निबंध, यहाँ देखिए ये मेन चीज़ है निबंध। देखिए पहले क्या था कि निबंध एक लिखने के लिए आता था कि निबंध किसी चीज़ पे लिखे, जैसे नारी सशक्तिकरण हो गया, उसके बाद वो बोलते हैं भ्रष्टाचार, या फिर कुछ और टॉपिक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये तो क्वेश्चन आ गया। इसके साथ साथ हो सकता है निबंध की संख्या 2 बढ़ा के कर दी जाए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पत्र जो है, पत्र अब आपको 2 आने की संभावना है। एक तो आएगा पत्र, अपने पिता को पत्र लिखिए, अपने परिवार को पत्र लिखिए। दूसरा पत्र के स्थान पर एक लेटर आएगा लिखने के लिए, अपने प्रधानाध्यापक को पत्र लिखिए। ठीक है, छुट्टी से संबंधित या कुछ ऐसा कुछ करके लिखिए, यानी इसमें अब 2 सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये चीज़ है जो आपको आने वाले हैं। इतना सभी आपका सिलेबस है। सिलेबस कहें तो सेम वही है, बस ये है कि थोड़ा सा जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन है, जो प्रश्नों की संख्या है वो बढ़ने वाली है। तो आपको थोड़ा भी पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है और काफ़ी अच्छे से एग्ज़ाम करना है। बस कोशिश ये करनी है कि अब आपको 50 अंक के स्थान पर 100 अंक के एग्ज़ाम होने वाले, तो अब आपको हिंदी सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ साथ। मैं आपको बता दूं, अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो मैं आपको ये पूरी कोर्स ओमेगा क्लास 850 पर मेरे चैनल है, वहाँ से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हिंदी का पूरी आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, पूरा कंप्लीट स्टडी कराया जाएगी और पूरी एक क्वालिटी के साथ आपको एजुकेशन मिलेगा और फुल कोर्स मिलेगा। मैं अपने पे सक्षम हूँ कि मैं आपको 90-95 प्लस मार्क्स दिलवा सकता हूँ। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जल्द ही कोर्स शुरू होने वाली है। तो फ्रेंड्स अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि बाकी सभी सब्जेक्ट हिंदी, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ साथ अब हिंदी में भी थोड़ा आधे घंटे ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए सभी जो सब्जेक्ट हैं सभी का अंक 100 नंबर का है। ऐसा तो कोई है नहीं कि किसी हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में आपको 150 नंबर मिलेंगे, इसमें 50 नंबर मिलेंगे, ऐसा तो है नहीं। सभी के 100 अंक है, यानी इसमें भी अब आपको ध्यान देना है, क्योंकि इसमें भी आपको 100 अंक मिलेंगे। अगर सौतेला व्यवहार करेंगे तो फ्रेंड्स इसका खमियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका हिंदी का जो अंक है, जो नंबर है, वो एग्ज़ाम में कम हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अब नंबर उतना ही जोड़ेंगे जितना आप प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जल्द ही आपके लिए पूरी कंप्लीट कोर्स, या चाहे आपको टेक्स्ट बुक हो यानी किताब हो या व्याकरण सेक्शन हो, टोटल आपको क्वालिटी एजुकेशन के साथ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। यह आपको ओमेगा क्लास 850 पर मिलने वाला है, जल्दी शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक तो फ्रेंड्स कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले कोर्स को शुरू करने पे, तब तक के लिए धन्यवाद।